शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बाबा कहते हैं करंट बाबा से कौन से बच्चे ले सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि करंट का कितना महत्व है ना। आज आप लोग मुरली सुन पा रहे हैं, माइक काम कर रहा है, देख पा रहे हैं, क्योंकि करंट है ना। तो करंट है तो सब काम ठीक चल रहा होता है। एक बार हमारे पास बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन एक बार कोई ऐसा मिसहैप हुआ कि न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट हुआ। अभी 2-4 साल पहले की बात है। तो हमको लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ब्लैकआउट है। 4-5 बजे शाम का टाइम था, तो मार्जिन थी, भी रोशनी थी। तो उन्होंने कहा आप तैयारी करो। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने, लेकिन जब करंट गई हमने कहा चलो चाय पिए। तो चाय नहीं पी सकते क्योंकि स्टोव इलेक्ट्रिक है। फिर हमने कहा चलो टेलीफोन करें, टेलीफोन नहीं कर सकते। ईमेल भेजें, वो नहीं कर सकते ना। तो नथिंग वर्क्स। करंट गई तो कुछ काम नहीं कर रहा था। करंट आई, दूसरे दिन सवेरे आई तो सब काम करने लगा। तो कितना ज़रूरी है बाबा से करंट लेना। परंतु बाबा की तरफ से तो करंट है ही है, परंतु हम लोग अगर वो करंट नहीं ले पाते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है। और एक करंट का शब्द होता है, कहते हैं ना करंट न्यूज़ क्या है, लेटेस्ट क्या है, फ्रेश क्या है, न्यू क्या है। तो न्यूनेस भी उसी में रहती है ना। जब सब कुछ आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, तो आप ऐसे लगते हैं जैसे एकदम फ्रेश हैं। करंट है आपकी थिंकिंग भी, आपका बोलना भी। नहीं तो ऐसा लगता है कि बहुत पुराने विचार लेके बैठे हैं, पुराने वो करके बैठे हैं। तो इसलिए करंट, दोनों तरह से करंट ज़रूरी है। परंतु कौन से बच्चे करंट ले सकते हैं बाबा से? बाबा तो दे रहा है, उसके लिए कौन सा एक विशेष धारणा चाहिए, अटेंशन चाहिए कि हम बाबा से करंट लेते रहें? कौन बताएगा? हाँ, अच्छा, दई अभिमानी का रबर हटाए, प्योरिटी। हाँ, अंतर्मुखी। अच्छा, और सच्ची दिल। अच्छा, बाबा कह रहे हैं जिसका बुद्धि योग कहीं और नहीं है, एक बाबा के साथ है बुद्धि योग। जिसका बुद्धि योग एक बाबा के साथ है, उसको ही बाबा की करंट मिलती रहती है, क्योंकि बाबा को करंट देनी है ना। तो अगर बुद्धि योग कहीं भी है, बुद्धि योग की भी स्टेजेस होती हैं। चलो पहले संबंध में होगा, देह में होगा, फिर किसी तरह से प्रभावित हो जाएंगे, थोड़ा किसी वस्तु में होगा, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं बहुत सूक्ष्म में कि बुद्धि योग जो है वो अपने संस्कारों के साथ भी हो सकता है। बुद्धि योग कहीं भी अगर जाता है, तो अगर इसका हम चार्ट रखें ना कि बुद्धि योग सिर्फ मेरा एक बाबा के साथ है, तो वो करंट मिलती रहेगी। और करंट अगर मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, करंट मिल रही है तो देखो सब काम ठीक से चल रहे हैं। ब्रेड भी मिलेगी आपको, करंट है। खाना भी, सब कुछ मिलेगा, करंट है ना। नहीं है तो अंदर भी हलचल होती है और बाहर भी कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो बुद्धि योग कहीं नहीं जाए। बहुत विस्तार है इसका, आप लोग थोड़ा विचार करना कि हम समझते हैं मेरा बुद्धि योग तो कहीं नहीं है। रियली इतनी मुझे करंट मिल रही है। करंट ही तो सकाश हो गया ना एक तरह से, क्योंकि अपने को करंट मिल रही है। तो करंट से क्या होता है, कनेक्ट करो किसी को, उसको भी करंट आ जाती है। नहीं, कितनी जल्दी करंट देने का साधन बन सकता है। तो आज बाबा बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पर बहुत टेंशन खिंचवा रही हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब वापस जाना है।
इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? पूरी करंट तो है तभी चल रहे हैं। पूरी करंट किन बच्चों को चलती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहते हैं। उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाप बच्चों को सकाश देते हैं। और बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। बाबा सकाश देते हैं, बच्चों का काम है बाप की करंट को चेक करना, कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत मिलेगी। बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे। और इसे ही फिर योग अग्नि भी कहते हैं। कहते हैं अग्नि, कैसे अग्नि? तो हम फ्लेम का रूप देखते हैं और बाबा उसको इलेक्ट्रिकल मतलब करंट के रूप में। इससे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका बहुत अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवान वाच्य। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। अपना सेंटर और देश तो कितनी बार याद आता है दिन में। दादी सबको कहती है, भूलो ना अपने सेंटर को, यहाँ आए हो, भूलो ना जिस देश से आए हो। लेकिन अपना घर कितनी बार याद आता है दिन में। इक्वल टाइम तो आना चाहिए, चलो उससे ज़्यादा ना याद आए। किस किस को दिन में घर याद आता है? परम धाम, फिलिपिन, अमेरिका, सिडनी नहीं आता है घर याद। बहुत अच्छा है। बाबा तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे। बाबा तो घर की और राजधानी की बात सुनाएंगे। और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे कि पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं मैं तो सत्युगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। क्योंकि कई लोग हेवन, परम धाम ऊपर से आते हैं। तो जिस घर से तुम बच्चे आए हो पार्ट बजाने, मैं भी ड्रामा अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से ही आता हूँ। मैं रहता भी घर में हूँ, परम धाम में हूँ। तो बाबा समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हैं। कहते हैं जैसे तुम आए हो ना पार्ट बजाने, हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने, ड्रामा प्लान अनुसार। मैं नॉलेजफुल हूं, सब बातों को जानता हूं।
कैसे जानते हैं, किसने बताया? ड्रामा प्लान अनुसार। ड्रामा प्लान अनुसार मैं सब जानता हूँ। कल्प कल्प मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। अब तुम कामचिता पर चढ़कर काले हो गए, भस्म काले हो भस्म हो जाते हो। आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी तो सांवरे हो गए हो ना। सतो प्रदान वाली ताकत सारी निकल गई है। एक तो पवित्रता है, दूसरा सतो प्रदान की ताकत निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। खड़ी तो नहीं होती है, लेकिन जब चलती है ना, बैटरी लो होती है तो झटके बहुत आते हैं, नहीं तो पता लगता है कि या तो पेट्रोल नहीं है या बैटरी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता लगता है ना लाइफ में, हाँ, जब स्मूथली चल रहे हैं तो बैटरी है, फुल है टैंक। जब झटके आने लगते हैं तो लगता है कुछ गड़बड़ है ना। तो आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए, मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तो बाबा कहते हैं, मैं ड्रामानुसार आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, मैं उन्हों की ही बैटरी चार्ज होती है। क्योंकि हमारी बैटरी को लंबा टाइम चलना है, तो पहले हमारी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है ज़रूर। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सवेरे यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। कैसे? याद में रहने से। तो सारा दिन चार्ज हो सकती है। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है याद में रहने से। तो तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना, सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गई हैं। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। पवित्र रहते हैं, कई सन्यासी पवित्र रहते हैं, कई ऐसे ही नहीं शादी करते पवित्र, तो थोड़े उनको शरीर पावन मिलता है। पर जब आत्मा सतो प्रधान बनती है तब तत्व सतो प्रधान होंगे तो पावन शरीर मिलेगा। तो ये फर्क है। कई समझते हम पवित्र हैं, पर पुरुषार्थ करना है सतो प्रधान बनने का। तो सतो प्रधान स्थिति से ही फिर सतो प्रधान जैसा प्योर शरीर मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्ठी है, इसलिए योग की भट्ठी भी कह सकते हैं। जैसे सोने को भी तो भट्ठी में डालती हैं, तो ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्ठी, बाबा को याद करने की भट्ठी। प्योर तो ज़रूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं बनेंगे। ठीक है, विकार छोड़े, पवित्र रहे, लेकिन बाबा कहता है याद में रहेंगे, हाँ, तो उससे आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब चुकतुक करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते, उसको घर तो समझते नहीं है। क्योंकि पहचान हो तो बुद्धि लगे ना, तो फिर करंट ले सके। उनको तो पहचान ही नहीं है। तो तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। तो बाबा ने समझाया है कि अभी 84 का चक्कर पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा जब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है कि बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। तो बाप ही बैठकर ये बातें बच्चों को समझाती हैं।
यह भी समझ गए हैं, तब उनको माता पिता कहते हैं। टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो कृष्ण को टीचर समझते हैं, और तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो? कि कृष्ण तो खुद ही पढ़ता था। ये नहीं सिर्फ कि वो टीचर नहीं है, वो खुद ही पढ़ता था। खुद तो तुम बच्चे समझते हो कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। कृष्ण कभी किसी का टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं कि पढ़कर फिर टीचर बना। कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो कृष्ण को भगवान समझ कर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। सभी देशों में है ना, हरे कृष्णा का तो हो गई। तो आपने देखा है वो कितना ऊंचा कूदते हैं। हमारे पास एक दो भाई आते थे, फिर वो हरे कृष्णा में गए, फिर भी आते, तो जब बोले रास करो रास करो, हमने कहा हर बार थोड़ी रास होगी। तो वो रास नहीं करते, वो इतने तक कूदते हैं। वो जो कूदते हैं ना, जब कृष्णा 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 करके, इतना ऊंचा तक भी उनको बहुत नशा चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण, राम के भगत कहेंगे जिधर देखो राम ही राम है। धागा मूंझ गया है, सुत ही मूंझ गया है। तुम अभी जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो तुमको भी क्या टाइटल मिलेगा? मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। हैं सभी मास्टर ज्ञान सागर? कहेंगे मास्टर ज्ञान सागर? बताओ तो सही ना कि कहेंगे। हाँ, मास्टर ज्ञान सागर बहुत ऊंचा टाइटल है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किसी को सागर कहें मास्टर या नदी कहेंगे। तुम हो ज्ञान गंगाएं, इसमें मनुष्य बहुत मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं है, वर्षा तो सब आत्माएं लेती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बन। ये नहीं कि मेल बॉडी में फीमेल, सबको कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए मेरी ड्यूटी ज़रा ऊंची है। तुम भी ज्ञान सागर हो ऐसे, लेकिन मेरी ड्यूटी ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी होगी तो वो ज़रूर सबसे ऊंची होगी, तो तुम्हारी भी ऊंची ड्यूटी रखी हुई है। फील कर रहे हैं जो बाबा कह रहे हैं? तुम्हारी भी ड्यूटी ऊंची रखी हुई है। यहाँ तुम जानते हो कि हम आत्माएं पढ़ती हैं और परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहाँ जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है, वहाँ सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। तो उस ब्रदरली प्रेम में क्या होगा? हाँ, बाबा कहते हैं किसको रिगार्ड देना, किसको न देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रदरली प्रेम है तो सभी ब्रदर्स हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु वो तो एक दूसरे को रिगार्ड नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है, ब्रदरहुड है ना। तो आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है और वहाँ भी भाई भाई होकर रहते हैं। घर में ज़रूर सब भाई भाई होकर के ही रहेंगे ना। परम धाम में सभी देही अभिमानी हैं, तो भाई भाई की, जैसे बाबा कहता है वहाँ भी ब्रदरहुड है। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है,
तो बाबा कहते हैं बहन भाई ये चोला तो सबको यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, तो तुमको भी नजर यहाँ मिलानी चाहिए। ऐसे नहीं कि आंखों में आंख मिलाओ, भ्रिकुटी की तरफ देखो। भ्रिकुटी से ही वहाँ पर आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है, तो तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तखत पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन व अकाल तखत है। तो अपना भी ये ख्याल रहे कि मैं भ्रिकुटी पर आत्मा हूँ, फिर दूसरे को भी ऐसे देखें। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तखत एक ही है भ्रिकुटी के बीच में। तो इस पर वह आत्मा, अकाल आत्मा बैठी है। ये सब कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जब जाती है तो जाके सीधा भ्रिकुटी के बीच में बैठ जाती है। कोई और स्थान नहीं है। वो छोटा तखत होता है, फिर वो तखत का साइज बड़ा होता जाता है। गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तो पश्चाताप करते हैं कि हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प हम पाप आत्मा बनते हैं, तो बाबा के द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तो तुम तन मन धन सब कुछ बाबा को देते हो। इतना दान तो दुनिया में कोई भी नहीं करता। कोई होंगे सन्यासी बन गए तो दान पुण्य क्या करेंगे। यहाँ तो देखो बाबा के सभी बच्चे अपना तन मन धन सब बाप को देते। इतना दान कोई नहीं जानते। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। ये सब महीन बातें हैं समझने की। रेडी बाबा की हर बात को कंपेयर करो, सोचो कितनी विशेष है ना। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया नहीं जानती कि इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, और इनसे इनकम तो बहुत होती है। बाबा को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं, और फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। बाबा को याद करने की भी नॉलेज, सृष्टि चक्र, कितनी हर बात स्पष्ट है। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से उपराम हो जाना चाहिए। देह सहज जो कुछ देख रहे हो सब खलास हो जाना है। दुनिया वालों का खलास होना है, हमारा रह जाएगा। सबका सब खलास हो जाएगा ना। इसलिए बाबा का बनने के बाद भी हमेशा खुद को भी स्मृति दिलानी है कि सब कुछ क्या रहेगा। तो बहुत अटेंशन कर्मों में रहती है, नहीं तो कभी ऑनेस्ट नहीं होंगे, कभी ज़्यादा बुद्धि धन में इधर उधर चली जाती है। क्या करना है, अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहो, श्रेष्ठ कर्म कराते रहो। तो बाबा कहते हैं देश है जो कुछ देख जो सब खलास होना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, ये तो बाबा ही बता सकेंगे कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, तो बाबा ही उसके लिए पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की बात नहीं है। बाबा को याद करना है। बाबा 84 का चक्कर समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते ही नहीं है। वो बहन आई आस्था वाली तो बताई थी 5000 वर्ष हमने कह दिया, मतलब एक ओपन किया तो लोगों ने कहा लगता है आप कुछ बिंदी भूल गए हैं। भाई कम से कम 50,000 तो होगा, कम से कम 5, तो थोड़ी बिंदी आपको लगता है भूल गई है। कई लोगों ने लिखा कि कैसे हो सकता है 5000 वर्ष का ड्रामा हो। तो इन्होंने बताया कि नहीं, हमको बिंदी नहीं भूली है। उनके पास बहुत आते हैं ना टेलीफोन चारों तरफ से। तो बाबा कहते हैं कि घोर अंधेरे में है, तुम अभी जगे हो। मनुष्य तो जग
नहीं, कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान इनको पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएगा ना। तो अभी बाबा आत्माओं को राय देते हैं कि ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी हमेशा नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में जो नंबरवार होते हैं, इस पढ़ाई में तो बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो हम, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम, बाबा आजकल क्या टाइटल दे रहे हैं, राजा बच्चा। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो राजा बने। इस समय जो पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरी लॉटरी कहते हैं। राजाई पद लॉटरी में लेना है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है, राजाई की लॉटरी कहेंगे सबसे बड़ी निकली। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसी उसकी लॉटरी निकलेगी। वहाँ तो बाहर लॉटरी निकल आती है, वो भी कितने लाखों लोग लॉटरी खरीदते हैं, कितनों का नंबर मिलता है तो वो भी लक से ही होते हैं ना। कभी कभी बिल्कुल साधारण कोई होता है, उसको 40 लाख 50 लाख की लॉटरी निकल आती है। पर यहाँ बाबा कहता है कि कोई गरीब बनते हैं, कोई शाहूकार बनते हैं, तो तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर आधार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है कौन सा? नंबर 1 पुरुषार्थ है बाबा की याद का। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले क्योंकि योग बल से स्वच्छ तो बने ना, क्योंकि बाबा की याद तो तभी रहेगी ना जब स्वच्छ है। तुम जानते हो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतनी ही ज्ञान की भी धारणा होगी। याद है, आज तो आप लोगों के चेहरों से दिखाई दे रहा है कि कैसे सभी ज्ञान को ले रहे हैं, धारण कर रहे हैं। बाबा को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर फिर अपनी प्रजा भी बनाएंगे। फल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो हमेशा बाप का परिचय दो। आगे चलकर यह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य तो आता है ना। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। थोड़ा ऐसा ही प्लेन होता है, झटके आने लगते हैं। कोई बाइबल निकाल लेता है, कोई माला निकाल लेता है, कोई राम राम कहने लगता है। 1 मिनट में सारे प्लेन में भगवान का नाम ही सुनाई पड़ता है। मेरे साथ 2-4 बार ऐसा हुआ है। तो ऑक्सीजन कैप वगैरह 2 मिनट कैसे लगता है, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई राम राम कह रहा है, कोई तो भगवान ही याद आता है ना। तो कहते हैं जब आप आत्माओं को कहते हैं मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में, बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का फिर क्वेश्चन ही नहीं है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब इमॉर्टल हैं, वो कभी भी विनाश नहीं होंगी। सभी अपने पार्ट से संतुष्ट है ना, कि सोचते हैं मेरा ऐसा पार्ट होता, उस जैसा होता, उस जैसा होता। संतुष्ट है सभी अपने पार्ट से, क्योंकि अपना पार्ट बाबा ने लक्ष्य दिया है। नहीं संतुष्ट है? संतुष्ट कि नहीं है? संतुष्ट है, संतुष्ट ना, क्योंकि अपना ही पार्ट एक्यूरेट बजाना है ना। दूसरे का देखने से अपना भूल जाता है, फिर उसमें एक्यूरेट नहीं रहते हैं। तो बड़ी खुशी से ये मेरा पार्ट है, मुझे ही बजाना है, ठीक से बजाए ना पूरी तरह। बाबा कहते हैं बाकी वहां जाने के लिए बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरीन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे, क्यों उनको भी समझना है, क्योंकि वापस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है कि हे प्रभु तुम्हारी गत मत तो जरूर किसको मत देते
हैं या अपने पास ही रखेंगे? इस पर थोड़ी विचार चलता है कि बाबा की प्रत्यक्षता होगी, किस तरह से होगी? चलो लाइट देखा, उससे प्रत्यक्षता होगी, या किसी के बुद्धि के अंदर ये जो ज्ञान है वो इस तरह से, जो वह कहते हैं ठका करेगा, इस कौन समझा सकता है? तो परमात्मा ही समझा सकता है। हमारे कहने से भाई परमात्मा हमें ज्ञान दे रहा है तो लोग हमें देखते हैं, पर ज्ञान सुन के वो अपने आप कहें, कार्य देख के कहें ये तो भगवान का ही कार्य है, ये तो वो जैसे कि एक प्रत्यक्षता की बात है। तो बाबा कहते हैं उनकी मत से कैसे सदगति होती है, तो जरूर अपनी मत तो बताएगा ना। फिर कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते, यह भी कोई बात है? बाबा कहते हैं श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। मैं मत देता हूँ और श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। तो अभी तुम जानते हो कि बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं, और तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं। हम बाबा को जानते हैं और बाबा के पास जो कुछ है वो बाबा सिखलाते हैं। वो गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि सारा ज्ञान बैठना चाहिए ना। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है, संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो है ही नहीं, अब सब पुरुषार्थ कर रही हैं। बाबा को बल पहले जोर से वैराग आया, ब्रह्मा बाबा को एकदम वैराग्य आया, देखा कि मैं डबल सरताज बनता हूँ, ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने उनको दिखाया। तो मैं तो बहुत झट से खुश हो गया, खुशी के मारे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा, चतुर्भुज को भी देखा, समझा बस अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। शुरू से ही बाबा एकदम ऐसे, कई कहते हैं अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। बाबा ने कहा था उस साल होगा, इस साल होगा। तो बाबा कहते हैं मैंने सोचा थोड़े रोज है, अभी विनाश होगा, राजाई मिल जाएगी, थोड़े रोज में विनाश होगा। ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं कि टाइम लगता है, यह तो ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरी राजाई बननी है। राजाई स्थापना में समय लग रहा है ना। चलो मेरे को नशा चढ़ा, ये पद मिल जाएगा, तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर समझते हैं राजधानी बनेगी, तो ये तो बहुतों को राजाई फिर मिलनी है, तो हम एक जा कर के वहाँ क्या करूँगा। बाबा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। ये ज्ञान अभी मिलता है, पहले खुशी का पारा चढ़ गया, पुरुषार्थ तो सबको करना है। मैं भी जब ज्ञान में ही, मैं कहा बड़ी जल्दी बस संपूर्ण बनना है, चलो सर्विस करो, संपूर्ण बस बन जाएंगे, चले जाएंगे। थोड़ी पता था कि 50 साल लग जाएंगे। रियली जब शुरू में आए मैं तो ऐसे सोचती क्या है, और उस समय बात भी चलती थी भाई 70s में कुछ होना है, कि चलो हम संपूर्ण बन जाएंगे फिर चले जाएंगे। तुम पुरुषार्थ के लिए यहाँ बैठे हो। कई सोच रहे होंगे कि हमने भी ऐसे ही सोचा था, हमने भी ऐसे ही सोचा था। सोचा था ना ऐसे, पर जल्दी तो नहीं है ना, ठीक है ना, कि अधेरे हो रहे हैं। तो तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, यह बैठना बहुत अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाबा आया या दादा आया, ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोदरी जाने। बाबा आया कि दादा आया, तो एक एक बच्चे को बाबा देखते रहते हैं। होता है ना फील, बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं, एक एक को बैठ करके फिर सकाश भी देते हैं। समझा? चाहे लाखों बाबा के बच्चे, कितने भी बच्चे हों, एक एक को देखते हैं और एक एक को सकाश देते हैं। इतना टेंशन बाबा का है हर एक के ऊपर। चलो यहाँ साकार में लिमिट लगती है कि कोई देख पाते हैं, कोई दूर बैठते हैं, लेकिन ऊपर से तो बाबा एक एक को देखते हैं, सकाश देते हैं। योग एक अग्नि है ना, तो योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाएं,
जैसे कि बाबा बैठकर लाइट देते हैं। हम सोचते हैं हम ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ से ही सब हो रहा है। बाबा क्या कहते हैं, मैं एक एक को बैठ के लाइट देता हूँ, एक एक आत्मा को मैं सर्च लाइट देता हूँ। जैसे बाबा कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत बढ़ती जाए। समझो, फील होता है जब हमको सभी ठीक बुद्धि योग होता है तो लग बाबा करंट दे रहे हैं। फिर ये पूछते हैं योग कैसे करें, पुरुषार्थ बाबा से करंट लेनी है ना, परंतु क्या चाहिए उसमें, अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो वो करंट को कैच नहीं कर पाते। जैसे कोई कहता है सिग्नल कैसे कैच करें, श्रीमत को कैसे समझें, पर ये तो उससे भी सूक्ष्म बात है कि बाबा के सकाश को कैसे कैच करें। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो करंट को कैच नहीं करेंगे, बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। कईयों का बहुत होता है, इधर बुद्धि उधर बुद्धि, मन बुद्धि चलता है। उनको मिलेगा फिर क्या, तो कहेंगे मिठरा गुर तक गुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे ना। बाबा को प्यार है, हमें प्यार नहीं है, तो प्यार का अनुभव कैसे करेंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाबा बैटरी चार्ज करने के लिए आए हैं और उनका फर्ज है ये सर्विस करना। तो मेरा फर्ज है तुम्हारी बैटरी को चार्ज करूं, तुमको ताकत आए। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, वो तो हर एक आत्मा जाने। मैं ये सर्विस देने के लिए आया हूं, मैं दे रहा हूं, उस ऑफर को आप लोग स्वीकार करो, कहता है ये हर एक आत्मा जाने। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व या नहीं, उनकी आत्मा जाने कि किस ख्यालात में बैठे हैं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं कि मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ तुम योग लगाते हो, मैं भी सदा ही बच्चों को सकाश दूंगा। सुन रहे हैं? बहुत प्यार से एक एक को मैं सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाबा को याद करने, और बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ करके एक एक को लाइट देता हूँ। और तो तुम तो ऐसे नहीं करेंगे ना। जो पकड़ने वाले होंगे, लाइट को कैच करने वाले होंगे, वह पकड़ेंगे उस करंट को और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियाँ तो बताते रहते हैं, बाकी समझा न समझा ये तो नंबरवार स्टूडेंट्स के ऊपर आधार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिलता है, कोई हजम भी तो करे ना। कईयों का डाइजेशन सिस्टम होता है, बेचारे खा नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं तुम ये बहुत बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्पांतर के लिए बहुत बड़ी लॉटरी मिलती है। इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। क्या संकल्प हो, बैठे हैं बाबा से तो बुद्धि जो है ना वो जुड़ जाएगी। बाबा से हम करंट ले रहे हैं और बाबा भी ब्रिकुटी के बीच में बैठा है मेरे बाजू में। जब सामने होता था, जब अभी बाबा आते हैं दृष्टि दे रहे हैं, तो ब्रिकुटी में मेरे साथ बाजू में बैठा है, आपको सकाश दे रहा है। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, न कि ब्रह्मा को याद करना है। हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं। इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। दृष्टि बाबा से देते हैं, दादी गुलजार का तन है अभी, लेकिन किससे दृष्टि लेते हैं? बाबा से लेते हैं ना। तो आत्मा की ही बात है ना। समझा कितना बाबा सहज करके क्या करता है। मैं सेवा दे रहा हूँ, मैं सर्विस पर हाजिर हूँ।
परंतु कोई बैठे, बुद्धि इधर जाए, मन उधर जाए, झुटका खाए, फिर भी बाबा जोर से देता है। कभी कभी महसूस होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग करंट कर देता है। कोई वो करंट को ले नहीं पाते ना, ले नहीं पाते। स्ट्रॉन्ग देता है तो और प्रॉब्लम भी हो सकती, स्ट्रॉन्ग देता है तो बेचारे और ज़्यादा। तो इसलिए ऐसा बुद्धि योग कहीं भी नहीं जाए, बस ये चार्ट अच्छा हो ना अपना, फिर तो देखो करंट ही करंट है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को चेक करना है, करंट को कैच करना है, बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रिकुटी में ही देख करके बात करनी चाहिए। आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रिकुटी में ही देखकर बात करनी है। आज का वरदान। नष्टो मोहाबन दुख शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले, नष्टो मोहाबन दुख शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भावा। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं, उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है, एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह सहज ही नष्टमोह बन जाते हैं। और जो नष्टोमोह होते हैं, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो। सदा बेफिक्र हो।
स्लोगन। क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। क्षमाशील वह है रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। तो अभी जो 3 मिनट की याद में दम, बुद्धि, योग और करंट रिवाइज करो, बाबा कैसे सकाश दे रहे हैं उसका अनुभव बहुत ज़रूरी है।